कोरोना कहीं चला नहीं जाता। क्या सूरज 2 दिन मगरिब से निकलता है? मार्केट्स बंद कराने का क्या जवाब है? हफ्ता और इतवार को भी मार्केटें खोली जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। हाजी कैंप करंटीना पर 59 मिलियन खर्च, पैसा कहां जा रहा है? क्या 25 अरब से आप कसीरुल मंजिला इमारतें बना रहे हैं? ये सारा पैसा कहां जा रहा है? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इस्तफसार। अस्पतालों में 3rd क्लास अद्वियात, ओपीडी मरीज हों तो डॉक्टर्स चाय पीते हैं। महकमे सेहत तमाम काली भेड़ों को जानता है। क्या कैमरे लगाकर निगरानी नहीं हो सकती? चीफ जस्टिस सरकारी अस्पतालों की हालत इज़ार पर भी बरहम हुए। क्या जैनब मार्केट और राजा बाजार छोटी मार्केटें हैं? क्या तारिक रोड और सदर का शुमार भी छोटी मार्केट्स में होता है? लोगों को डराना नहीं, SOPs पर अमल करवाएं। चीफ जस्टिस के कोरोना खुद नोटिस में रिमार्क्स। इधर हो जाओ, चलो। हुकूमत ने मार्केट्स खोल दी, बाजारों में अवाम का जम्मे गफीर। अब वजारत साइंस भी बोल पड़ी। वजारत का कहना है कि कोरोना कोई जुकाम नहीं, मुल्क में इसका दौर जून में सामने आएगा। बुनियादी तौर पे एक तवाज़ुन पैदा करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये कोरोना वायरस कब तक चलेगा। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। जो लॉकडाउन की जो पॉलिसी है वो देरपा नहीं हो सकती है। कोरोना कब तक रहेगा किसी को मालूम नहीं, लेकिन मजदूर तबका मजीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शिबली फराज ने कहा कि SOPs पर अमल दरामद करना होगा। सूबों के सूबेदार वफाक पर तनकीद न करें। इमरान खान अकेले कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। चौधरी शुजात कहते हैं सबको अपनी हिफाजत खुद करना होगी। बुध से ट्रेनें चलेंगी, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। 1 जून तक हालात बेहतर हुए तो मजीद ट्रेनें चलाएंगे। शहरी मुसाफिर को छोड़ने या लेने न आए, शेख रशीद की अपील। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स की धड़ेबंदी। SOPs के साथ गाड़ियां चलाने पर एक ग्रुप मुत्तफिक तो दूसरा इनकारी। कहते हैं किराए कम नहीं कर सकते, मुसाफिर परेशान। अंदरूने मुल्क हवाई सफर। आज PIA की 8 परवाजों की उड़ान। अमरीका फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए वजारत दाखिला एक तैयारा अमरीका भी रवाना हुआ। हजाम की जो दुकान है इसमें सिर्फ ज़रूरी सर्विस फराहम करने की इजाज़त तो होगी, मतलब हेयर कटिंग करना, इसके अलावा शेव बनाना और दीगर गैर ज़रूरी सर्विस से इज्तनाब किया जाएगा। बार्बर शॉप्स खुलेंगी लेकिन हजाम दाढ़ी या हजामत नहीं बनाएगा। सूबाई वजीर अजमल वजीर की अपनी साइंस। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तिजारती और कारोबारी मराकज़ खुल गए। मार्केट्स में खरीदारों की भीड़, समाजी फासले नजरअंदाज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर अमल दरामद कराने वालों आंखें बंद कर चुके हैं। इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल्स और दुकानें 24 घंटे खुलेंगी। बार्बर शॉप्स ईद और ईद के बाद भी हफ्ते के 7 रोज खोलने की इजाजत मिल गई।
पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स दूसरों को बचाते हुए खुद मुतासर होने लगे। 517 डॉक्टर समेत 1247 अफराद मुतासर। मुल्क में 24 घंटे के दौरान 14,000 के करीब टेस्ट हुए। 1976 केसेस रिपोर्ट। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने 4 रोज की मोहलत मांग ली। 4 रोज बाद ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट ईद के बाद जमा कराए जाने का इम्कान। मेयर इस्लामाबाद ने मुअत्तली का फैसला चैलेंज कर दिया। शेख अंसर अजीज हाईकोर्ट पहुंच गए। हुकूमत पाकिस्तान, वजारत दाखिला और चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन को दरखास्त में फरीक बनाया। भावलपुर में मैप्को की वर्कशॉप से 20,000 किलो तांबा चोरी। अमले और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। ऑडिट से पहले इतनी बड़ी वारदात, क्या सोचा समझा मंसूबा तो नहीं? कोरोना वायरस की रोकथाम, खलीजी ममालिक ने एक और कदम उठा लिया। कतर और कुवैत में नए कवानीन नाफिज। मास्क पहनना लाजमी करार। 3 साल कैद और भारी जुर्माने अदा करने होंगे। कोरोना से बरसरे बेकार तिबी अमला सहूलियात की अदम फराहमी से परेशान। बेल्जियम में तिबी अमले ने वजीर आजम की आमद पर पीठ फेर कर खामोश एहतजाज किया। टोकरी का काम यही है कि जहाँ पे तंदूरों पे यहाँ पे जो रोटी पक रही है, अगर उन लोगों की रोटी बच रही है तो 2 बजे या 3 बजे किसी गरीब को बांटे, ताकि उनका भी सवाब होगा और इनका भी सवाब होगा। ये एक अच्छी आदत है और अच्छा काम है। ये नेकी को टोकरी, जब लोग इसमें खैरात और ज़कात का पैसे डालते लोगों को और गरीबों के से भला होता है। नेकी की टोकरी सर्च टीवी की काविश। मुस्तहिक अफराद की खामोशी से मदद करें। दुनिया और आखिरत कमाने के लिए नेकी की टोकरी में हिस्सा जरूर डालें। भारतीय फौज की एलओसी पर फिर बिला इश्तिहाल फायरिंग हुई। रट्टा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। जगोद गांव का शहरी शदीद जख्मी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज की जाहरियत न रुक सकी। बदतरीन लॉकडाउन में जिंदगी और मौत दोनों मुश्किल। पुलवामा में घर तबाह कर दिए गए। जबान खल्क न बोली। सोना महंगा हो गया। 2,000 इजाफे से फी तोला कीमत 97,000 रुपए हो गई। आलमी मंडी में भी सोना $43 महंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेटर्स को इंश्योरेंस कवर फराहम करने का फैसला। इलाज मुआवजा मुफ्त होगा। बेगमात और बच्चे भी शामिल होंगे। आलमी जरीदे वज़न ने टेस्ट टीम ऑफ सेंचुरी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से सिर्फ साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर को टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तान में स्नूकर के मुकाबलों का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। साबिक वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने स्नूकर क्लब्स खुलवाने की अपील कर दी। पाकिस्तानी टेनिस स्टार सारा महबूब ने सानिया मिर्जा के साथ जोड़ी बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहती हैं सानिया के साथ मिलकर विलियम्स सिस्टर को शिकस्त देना चाहती हूं। जर्मन फुटबॉल लीग के सनसनीखेज मुकाबले। साबिक चैंपियन बायरन म्यूनिख का फातिहाना आगाज। यूनियन बर्लिन को 2-0 से शिकस्त दी। कोरोना के दौरान समाजी खिदमात का एतराफ। 10 साल पाकिस्तानी नयाद स्काउट्स को अमरीकी सदर ने एजाज से नवाजा।
फ्रांस में जिंदगी लौट आई, पार्क खुल गए, मैकेनिकल हाथी की भी वापसी, शहरियों पर जरासीम कुछ स्प्रे करता रहा। कोलंबिया में समाजी दूरी के लिए अनोखा इकदाम, आर्टिस्टों ने मेट्रो बस में रंगारंग पांव के निशान बना दिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में खुश्क हो सकता है। श्रीनगर में ठंड, पारा -, होने लगा। आदाब हमशीरा अजीजा, आदाब। बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। जहे नसीब। और ये आप क्या कर रही हैं हमशीरा अजीजा? हम तो समझे थे कि आप चावल चुन रही हैं। अशर्फियाँ चुन रही हूँ मैं। ये मैली अशर्फियाँ अलग निकाल दी हैं। और बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल बादा बामुलाइजा होशियार की चंद झलकियां।